क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि मंगलसूत्र और बिंदिया लगाने से मूर्ति पूजा होता है या नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप मंगलसूत्र लगाए हैं तो ये मूर्ति पूजा है, आपको परमेश्वर अनंत आग में डालेंगे। इस प्रकार से बातें, और बहुत सारे लोग इसी के धुन में प्रचार कर रहे हैं, इसी के विषय में प्रचार कर रहे हैं। और इसके कारण से क्या हो गया है कि हम जो सुनते हैं उसके अनुसार हम करते हैं। तो हमारे परिवार में क्या हो गया, हम प्रार्थना में जाते हैं तो हमारी पत्नी है, हमारे और कुछ रिश्तेदार के जो भी पत्नी लोग हैं, सभी लोग हैं, वो नहीं लगाते। वो नहीं लगाने के कारण क्या हो रहा है, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। एक दूसरे से बन नहीं रहे, एक दूसरे के बीच में जो फूट पड़ चुके। तो आज हम देखेंगे कि आज सचमुच ये मूर्ति पूजा है या हमें मूर्ति पूजा के नाम पर डराते हैं लोग कि ये नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से बातें हैं या सचमुच मूर्ति पूजा है, इसको आज हम देखेंगे। देखिए मेरे प्रियो, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा, ये मूर्ति पूजा बिल्कुल ही नहीं है। ये मूर्ति पूजा नहीं है। इसे लोग जिस प्रकार हम अपने बच्चों को डराते हैं, अपने बच्चे को क्या है, जब छोटे रहते हैं बच्चे, 1 साल 2 साल 3 साल के जो बच्चे हैं, जो चलने फिरने वाले, इधर उधर दौड़ने वाले, उनको डराते किस प्रकार है। जैसे पिताजी है, माताजी है, घर में काम कर रहे हैं, तो बच्चे हमारे पास रहना चाहिए, उधर नहीं भागना चाहिए। उधर भाग गया, उधर चले गए तो हो सकता है कुछ दुर्घटना हो गया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे वो ना समझे, नहीं जानते। तो उन बच्चों को अपने पास रखने के लिए हम जो माँ बाप है वो क्या करते हैं, उन्हें डर दिखाते हैं, डराते हैं उन्हें कि उधर नहीं जाना, चोर आए हैं, उधर नहीं जाना, उधर भूत है। इस प्रकार से डराते हैं। क्या सचमुच उधर भूत है? क्या सचमुच उधर चोर? नहीं, बच्चे उधर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम डराते हैं। उसी के अनुसार मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सब हमें डराते हैं। किसके नाम पर? मूर्ति पूजा के नाम पर। इसमें कुछ भी नहीं है। आप लगाओ या मत लगाओ, ये फैशन है या आपके इच्छा के अनुसार है। देखिए मूर्ति पूजा क्या है, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे हम। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 4 को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। परमेश्वर का आदेश क्या है? अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना। अगर आप किसी मूर्ति को देव मूर्ति बोले तो ईश्वर की मूर्ति या ईश्वर है समझ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे आप चौकों में देखेंगे, कहीं पर तलवार पकड़कर खड़े हुए एक मूर्ति दिखेंगे, कोई बंदूक वाला है या कोई मिलिट्री वाला ख़त्म हो गया या आर्मी वाला ख़त्म हो गया, उसके भी स्मरण के लिए चौकों में आजकल वो बंदूक पकड़ाकर उसकी मूर्ति रख रहे हैं। तो क्या हम उसे ऐसे दंडवत किए तो क्या मूर्ति पूजा हो गया? हम क्यों दंडवत किए हैं? ये हमारे देश के सैनिक थे, हमारी रक्षा करते करते अपने प्राण दे दिए, वहाँ पर शहीद हुए, इसलिए हम उसे नमन करते हैं, उसे दंडवत करते हैं। उसे ये कहकर नहीं दंडवत करते कि ईश्वर है। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर? अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना। समझ रहे बातों को? ये मंगलसूत्र लगाने से मूर्ति पूजा कैसा होगा? हम तो ईश्वर को जानते हैं, जो जीवित खुदा को पहचानते हैं, फिर मंगलसूत्र कैसे क्या बोलते हैं वो मूर्ति पूजा हो गया? मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि हम में बहुत सारे लोग विवाहित लोग हैं, और याद कीजिए जब आपके विवाह हुए, आप जब अपने पत्नी को मंगलसूत्र पहना रहे थे, उस टाइम क्या मंगलसूत्र का पूजा पाठ किए थे, आरती किए थे, या अगरबत्ती या नारियल वगैरह फोड़े थे? नहीं। ये कैसा होता है? दुकान से खरीद के लाए और इसे आपके हाथ में दिए और आप अपने पत्नी के गले में पहनाए। ये इतना ही है, इसमें पूजा पाठ का कोई भाग ही नहीं है। अगर एक क्रिश्चियन भाई शादी करता है और मंगलसूत्र पहनाता है तो क्या है? परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपना पत्नी स्वीकार करता हूं, और ये बांधते हैं। इतना ही, इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं है। लेकिन लोग हमें मूर्ति पूजा के नाम से इतने डराते हैं कि बता ही नहीं सकता। और इसके परिणाम क्या हो रहा है, इसके फलस्वरूप क्या देखने के लिए मिल रहा है? अगर एक विवाहित स्त्री है और वो अभी देखो प्रभु के पास आ रहे प्रार्थना में, इसका अर्थ है ये नहीं है कि हम कहते तो जरूर हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, विश्वासी, लेकिन हमारा जो धर्म है
आज तक जो लिख रहे हैं वो हिंदू ही लिखते हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं, वो हिंदू ही लिखवा रहे हैं। और जो बुद्धिस्ट आ रहे हैं बुद्धिस्ट लिखवा रहे हैं, जो भी धर्म से आ रहे हैं वो उसका धर्म चेंज नहीं हो रहा है, वो वही लिखवा रहे हैं जिस धर्म से आए हुए हैं। ठीक है, तो उसी धर्म में उसको रहना है, उसी समाज में उनको रहना है। और उस समाज का कड़ा नियम है कि आपको जो शादीशुदा पत्नी है उसे मंगलसूत्र, बिंदिया, टिकली और ये क्या बोलते चूड़ी, कान में, नाक में, ये सब पहनना ही है, लगाना ही है, ये अनिवार्य है। ये कौन लगाते हैं? जिसके पति जीवित है। समझ रहे बात? जिसके पति जीवित है और जिसके पति मर चुके हैं वो विधवा कहलाती है और वो नहीं लगाती है। ठीक है, अब हमारे जीवित होते हुए भी अगर हमारे पत्नी इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, मंगलसूत्र उतार दिए हैं, टिकली नहीं लगाते, भांग नहीं भरते, चूड़ी नहीं लगाते, तो हमारे समाज वाला क्या कहेंगे? हमें दंडित नहीं करेंगे? हमें दंडित करेंगे। तो मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम विश्वासी हैं। हम ये नहीं कहते कि हम दूसरे हैं, हम विश्वासी हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं और प्रभु को जानते हुए भी ये काम कर सकते हैं। इससे परमेश्वर कभी हमें दंड नहीं देगा, परमेश्वर कभी हमें नरक में नहीं डालेंगे। ना ही इससे लगाने से, इसे पहनने से कोई मूर्ति पूजा नहीं होते। कुछ लोग तो और अलग अलग वचनों को बताते हैं और हमें और गहराई से ले जाकर खूब डराते हैं, बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। मैं हमारे समस्त विश्वासी परिवार, मेरे भाई बहनों को सचेत करना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये मंगलसूत्र आप लगाइए, इससे आपके समाज में जो मेल मिलाप है वो बना रहेगा, आपके परिवार में जो मेल मिलाप है वो बना रहेंगे। क्योंकि ये नहीं करने से हमारे ऊपर सताव आते हैं, हमारे ऊपर क्या वो समस्या आ जाते हैं। और आज हम देखने की मेरा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा समस्या है, ये सब इन्हीं कारण है। वहाँ सबसे ज़्यादा पास्टर लोग भरे हैं और सबसे ज़्यादा पास्टर लोग यही सिखाते हैं कि आप मूर्ति पूजा है, वो बोले तो ये मंगलसूत्र मत लगाओ, मूर्ति पूजा है, आप उसके यहाँ खाना खाने मत जाओ, मूर्ति पूजा, ये सब बहुत सारे बातें। और अंत में क्या कहते हैं मालूम है? आप इस संसार के सदृश ना बने। हम इस संसार को छोड़ के जा ही नहीं सकते, इस संसार की ही है और मरते दम तक अपने शरीर को इस संसार में ही दफना कर जाना है। तो हम इस संसार के सदृश से हैं। ये मूर्ख लोग हैं जो इस प्रकार से प्रचार करते हैं और लोगों को, परिवार से परिवार और परिवार से अलग कर रहे हैं, समाज से परिवारों को अलग कर रहे हैं। उनके बीच फूट डालने वाले यही लोग हैं। यही तो मेन जंगली बीज है जो प्रभु यीशु मसीह ने बता कर गए कि एक व्यक्ति क्या किया, अपने खेत में अच्छा बीज बोए थे, लेकिन जब सो रहे थे तो उसके बैरी आकर जंगली बीज बो दिए। जब वो व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अच्छे बीज को बोए थे, स्वर्गराज के बीज को बोए थे। लेकिन सोने का अर्थ क्या? जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया से गए, स्वर्ग में उठा ले गए 40 दिन के बाद, तब क्या हुआ? बैरी जब आए, शैतान के लोग आए और इसी प्रकार के बीज को बो रहे हैं जो जंगली बीज है। ये जंगली बीज है मेरे प्रियो, इससे कोई मूर्ति पूजा नहीं होता। आप और हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज में भी रहना है, हमारे माँ बाप से के साथ भी रहना है और प्रभु यीशु मसीह में भी रहना है। हमें किसी को छोड़ना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। और हम परमेश्वर के साथ इसी के अनुसार रहेंगे और परमेश्वर पिता हमसे कभी नाराज नहीं होगा।